हाँ, तो सभी मित्रों का स्वागत है। आज भागवत भगवान का यह तीसरा दिन है, दिव्य कथा का यह तीसरा दिन है। आपको तो पता है कि बिना किसी दिखावे के, बिना किसी संगीत के, बिना किसी और व्यवस्थाओं के विशुद्ध भागवत की जो एक दिव्य चेतना है, भागवत की जो एक दिव्य व्यवस्था है, उस दिव्य व्यवस्था में हम चल रहे हैं और भागवत कथा उसी हिसाब से हमारी ये चल रही है। हम तो बातचीत कर रहे हैं, कथा क्या, कथा तो आप सुनते रहते हैं। गुरुकुल में बच्चे आते हैं, उनको मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को सुनाने लायक जो कथा संसार में चल रही है उनको उसी तरीके से पढ़ाता हूं। आज भी 2 बच्चे आए थे, वो पढ़ेंगे कथा। ठीक है, उनकी बात अपनी है, मैं तो अपने ढंग से, मेरी तो बातचीत का क्रम है। और यह कथा पलकों के बीच चली। पलकों के बीच चली, 88,000 इंद्रियां इनकी साक्षी बनी और यह कथा का अमृत बटने लगा। इस बात की चर्चा देवलोक में भई सर्वा। देवलोक में साहब इस कथा की चर्चा भई, जो देवलोक क्या, देवलोक से नहीं ब्रह्मलोक तक, सारी इंद्रियों के बाहर सहस्रार तक दिव्य कथा एक ब्रह्म तेज फैली। फैली तो जिस कथा की चर्चा हो रही है उस कथा के देवता ब्रह्म है। ब्रह्मा, ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क है। ब्रह्म की दिशा में उन्मुख रहने वाला जो तत्व है वह ब्रह्मा है। ध्यान देना, ब्रह्म की दिशा में उन्मुख रहने वाला। ये सब चीजें एक नाम के साथ में, एक शरीर के साथ में एक व्यवस्था कल्पित की गई है, बनाई गई है। हम तुम शरीरधारी समझ करके ही कोई काम समझते हैं। हमारी तुम्हारी ये मजबूरी है, बताने वाले की भी ये मजबूरी है, करे का। जैसे समझोगे वैसे ही समझाया जाएगा। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाई। अब बताओ, तराजू है क्या ऊपर में? दिख रहा है इसमें? तराजू मंगवाई, वह तराजू पे एक बगल में सारे वेद शास्त्र, यहां से जितने गीता प्रेस में छपे गए थे तुम्हारे, और जितने और भी बम्बई खेमका में और जहां जहां संस्कृत की पुस्तकें छपती है, जलंधर प्रेस में और चेन्नई प्रेस से, और जहां से भी संस्कृत की किताबें और छपती हैं, शास्त्र पुराण, ठाकुर प्रसाद वाराणसी से, सबकी कॉपी वहीं पर गई, मूल प्रति। और वो सब इतना बड़ा तराजू था कि सारी पुस्तकें रखी गई। कुछ 150 पुस्तकें तो पूरी दुकान में नहीं आती है। पुस्तकें इतनी बड़ी बड़ी है। ऐसी पुस्तकें दी जाएगी भागवत जी की, देख लो कितनी भयंकर है। आपको मैं रोज दिखाता हूं। ये है 5,000 की है महाराज, संस्कृत टू संस्कृत व्याख्या है। ये देखो कैमरे में, आप देखिए,
संस्कृत टू संस्कृत व्याख्या है, संस्कृत से संस्कृत, हिंदी का कोई चक्कर ही नहीं। ऐसी पुस्तकें एक तराजू पर रखी गई और एक भागवत एक बगल रखी गई। अब इसको कैसे समझोगे? तुम तो सब समझ जाते हो, तुम्हारी क्या बात है। ये जो श्रोता लोग हैं इनके पास दिमाग बहुत है। ब्रह्मा जी के पास तराजू आई और ब्रह्मा जी तोलने बैठे, और उस पर एक बगल भागवत। तोलने वाला आदमी भी गांव घर में एक फिक्स होता है जो अनाज तोलता है, क्योंकि तराजू बार बार अनाज पर रखना और गिनती को याद रखना, उसके लिए रामे जी राम, राम जी एक, रामे जी राम जी दो, ज्यादा माल हो तो। यहाँ तो एक भागवत एक बार में रखी गई और बाकी और सामान सब रखा गया। भागवत का पलड़ा दब गया और सब सामान ऊपर उठ गए। पलड़ा का मतलब यह है, ये समझने वाली बात, कोई तराजू नहीं थी। कोई बात यह है कि और सब शास्त्र पुराण में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं उलझी हुई हैं जो आदमी को एक बार में पल्ले में नहीं पड़ती। और इसमें सीधा सीधा कथाएं भी संक्षिप्त हैं और सीधे आनंद से, आत्मानंद से बात को सीधी जोड़ी गई है। समझ गए? सुन करके परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, तुरंत सुना और तुरंत परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। ये तो और आश्चर्य हो गया। देवता लोग कहने लगे हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। देवलोक में अमृत पीने की चर्चा होने लगी ना। पूरे इंद्रियों के अभिमानी देवता हैं, पूरे जितने भी शरीर में है, सब कंट्रोलिंग पावर, शरीर के सब अंगों की, अलग अलग इंद्रियों की, आंख की, नाक की, सबका एक अपना अपना सर्किल है, क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में कमांडिंग कंट्रोल पावर है, एक गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व पावर है, और वो जहां से संचालित होता है सब में उसके देवता रहते। अब समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूं तो समझा करो। अब आंख का जितनी देर आंखों की जितनी देर शक्ति है और आंखों के नस और तार जहां से कनेक्शन हो रहा है, और फिर ज्ञान इंद्रियों से उसका, ज्ञान तंतुओं से उसका जा रहा है कनेक्शन, वो आंख वाला मामला अलग है, नाक वाला मामला अलग है, कान वाला अलग है, सबके अलग अलग है। सबके डॉक्टर भी अलग होते हैं, सबकी नसें अलग अलग जाती हैं। सारी चिकित्सा अलग है, दांत की अलग व्यवस्था है। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा कि ये सब देवता अलग अलग हैं, और सारे देवताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भाई भागवत हमको पिलाओ, हमको पिलाओ। भागवत की कथा जैसे आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोगों ने सबने कहना क्या शुरू कर दिया कि महाराज जी हमें सुनाओ, हम आपकी भागवत सुनेंगे। ठीक है? और वह कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव मतलब तोतादेव, जो कथा कहता है, पूरी दुनिया में कहने वाले जो कथा लोग हैं, ये तथाकथित तुम्हारे व्यास, महात्मा, पंडित, ये सब तोता हैं। कथा को याद करके, सुन करके याद रखना, तैयारी करना, तो वृंदावन में तमाम पढ़ाई होती है। आज भी बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, ये पढ़ करके उनको याद रखेंगे, फिर अपनी भाषा में उसको तुमको सुनाएंगे। वो बुंदेलखंड का आदमी आया था, वो कह रहा था कि हमारे तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा में श्लोक कहने ही नहीं पड़ता है, श्लोक कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, श्लोक कहोगे तो कोई आता नहीं। वो बड़ी भारी कथा होती है महाराज। मुझे तो पढ़ाना है इसलिए मैं सुन रहा था, पढ़ाऊंगा नहीं तो धन आएगा नहीं। धन के लिए क्या किया जाए? अब हम कथा सुनाएं, कथा पढ़ें, अब धन के लिए कोई दूसरा काम करे, ये एक साथ इस शरीर में संभव नहीं हो जाता है। यह निश्चिंत का काम है। धन कमाने के लिए सुबह ले जाएंगे धकेल,
ठेला, उस पर रखेंगे सब्जी, कपड़े, सामान, और अटल्ला पर खड़े हो जाएंगे। ग्राहक आएंगे, उनको मैं बेचूंगा, शाम को धकेल चला के आऊंगा, जो नमक रोटी घर में मिलेगी खा के सो जाऊंगा। पैसे तो मैं कमा ले आऊंगा 1000-1500, लेकिन ये काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। पढ़ाने वाला काम नहीं होगा, और नहीं मैं इसको रिकमेंड करूंगा। क्यों करूंगा जब इससे कोई लाभ नहीं? सब लोग ऐसे कर रहे हैं। कथा की जो चर्चा है, विद्वत्ता का जो काम है, वो विद्वानों के लिए अलग से होती है, विद्वान उसको अलग से करते हैं। मैं इसके लिए अभी तक तो लग ही रहा हूं। चलो नहीं कोई आ रहा तो मैं आप लोगों को इतना खर्चा करके मोबाइल में, यूट्यूब में, और इतना नेट डाल के, इतना मोबाइल लेकर के, बढ़िया मोबाइल चाहिए, हल्के मोबाइल में काम होता नहीं, उसमें पावर नहीं होता। कंप्यूटर में, दुनिया में, दाढ़ी में, ट्राइपॉड में तमाम खर्चा, 1.5-2 लाख रुपए का ये सामग्री है, व्यवस्था बनाई गई है। तब आपको मैं सुना रहा हूं, और आपको न शेयर करना है, न लाइक करना है, न कमेंट करना है, न कुछ करना है। आप तो ये सोचते हो कि बस कमाने में लगा है। क्या कमाई वही है? तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो कमाई होगी? तुमको सब्सक्राइब करने में जिसमें पैसे थोड़े लगते हैं। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, और लोगों में फैला दोगे तो बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। लेकिन तुम नहीं करते, कसम खाए हुए। कोई बात नहीं, हमारा जब तक जो बन पा रहा है तब तक कर रहे हैं। वो कथा ऐसी बही महाराज, सुखदेव जी के पास में गए देवता लोग, बोले कि आप हमको भागवत जी हमको सुना दीजिए, और परीक्षित क्योंकि मरने वाले, इसलिए अमृत द्रव्य जो है वो पिला दीजिए। अब ये बताओ, अमृत द्रव्य आज तक बना है? लिक्विड। वो सागर मंथन जब हुआ था तो अमृत का मटका लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले। इन सब बातों को समझी जाती है बुद्धि से। अमृत मटके में होता है, इस मटके में। लेकिन अमृत का मटका जो है, कोई अलग से तुम जो सोच रहे हो कि कोई प्लास्टिक का बर्तन होता है, लेबोरेटरी में अमृत रखा जाता है, अमृत नाम का कोई लिक्विड होता है, कोई द्रव होता है, तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति पी जाता। दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही है। अरब का जो राजकुमार है वो पी जाता। वो लिक्विड नहीं होता। समाधि में जाने के बाद में 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद में यहां से ब्रह्मरंध्र से वो अमृत रस मिलता है। वो आत्मानंद वाला योगी पीता है। मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं, पीता हूं, इसीलिए। वो रस यहां है, अमृत इस मटके में है। ये मटका में, ये मटका उल्टा रखा गया, इधर से गोल, और ये गर्दन मटके का है। मटका में होता है ना गर्दन, वही है। और इस मटके में अमृत भरा हुआ है। सुखदेव जी हंसने लगे देवताओं पर। तदा देवान जहास, देवताओं पर हंसने लगे कि अच्छा, ये जो आनंद है, इस आनंद को पैसे से तोलता है, दूसरे वस्तुओं से विनिमय करना चाहता है। एवं विनिमय जाते, विनिमय जब होने लगा वो कहने लगे राज्ञा प्रपीयताम, राजा के द्वारा इसे पी लेना चाहिए, अमृत को। और हम लोग भागवतामृतम वयम सर्वे भागवतामृतम, हम लोग भागवत पी लें। अरे ये कोई बात है? भागवत की योग्यता, अमृत की योग्यता, अमृत का संबंध शरीर से है, शरीर मरेगा, यहां बुद्धि मरी हुई है, विवेक मरा हुआ है। बात तो यह है, भागवत क्यों चाहिए? विवेक जागृत करने के लिए। विवेको वर्धते महान, कल आपने सुना था।
रोज बता रहा हूं, एकदम बातचीत है। कोई उसको तुम वो व्यास वाली कथा मत समझना, दिव्य भागवत है। तो क्व सुधा क्व कथा, कहां अमृत और कहां कथा, भागवतामृत। और कहा वो लिक्विड वाला अमृत, वो लिक्विड वाला अमृत होता नहीं। लिक्विड वाला तो जहर होता है, सांप का जहर, छिपकली का जहर, सब चीज का जहर होता है। अमृत होता नहीं है। अमृत तो शब्द है, न अमृत, अमृत पद है। और उसका पदार्थ जो है वो अनुभव में आता है। वो तो 1.5 घंटा बैठने वाले को, इसके घुटने काम कर रहे हैं, वो 1.5 घंटा यदि आंख बंद करके, निमिष को बंद करके, और दिव्य भागवत यदि अपने भीतर में आनंद लेता है, तो उसको उस अमृत का ज्ञान होता है जीव को, नहीं तो नहीं होगा। अमृत क्या है? कल ना है नाग पंचमी भैया, नाग पंचमी कल है, कल नाग पंचमी है। कल आपको मैं बताऊंगा। देखो, संसार में लोगों को तमाम समस्याएं हैं, कई को सांप का भय भी है, कई ने अनेक तरह के पाप किए हैं लोगों ने, और लोगों को पाप का फल मिलता है। तो कल मनसा देवी का समय है। मनसा देवी बोलते हैं, सांप बोलते हैं अज्ञान को। सृष्टि में 2 चीज है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। सूक्ष्म के रूप में तो हम है, हमारी शरीर है, और हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार है। और विस्तार रूप में ये संसार है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। ये भी आपने सुना है, जब पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो कल मनसा देवी, और हमारे कुल में मनसा देवी की पूजा होती थी, कुल देवी है। तो कल उसके विशेष कथा भी सुनाऊंगा, और सर्प भय से रक्षा के लिए भी कल आपको मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र जो है, मनसा देवी के 12 नाम हैं, उसको जाप करने से सर्प भय नहीं होता है। कल के लिए, कल के वीडियो में आप लोग तैयार रहिएगा, वो 12 नाम आपको बताएंगे। अच्छा, तो वो कथा भाई। और मणि की तुलना शीशे से कैसे होगी? मणि तो मणि है। कथा की तुलना, कथामृत की तुलना, भागवतामृत की तुलना वो शरीर को जिलाने वाले अमृत से कैसे होगी? उस अमृत से शरीर, जिस अमृत से शरीर मरता है, जिस जहर से, उसी अमृत से जहर ही अमृत है। जब जहर चढ़ जाता है तो उस समय जहर से ही जहर निकलता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। जहर ही अमृत है। और जब आदमी को प्रायश्चित लग जाता है, दुख हो जाता है, तो भागवत रूपी जहर जो है, जो आदमी जीवन में कभी नहीं सुनना चाहता, उसको सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। भागवत जहर है ना तुम लोगों के लिए। भागवत नहीं सुना जाए, बाकी सब काम कर सकते हैं, भागवत को तो टालते टालते पूरी जीवन निकाल देते। महाराज कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, और जब बेटे की, छोरे की शादी हो जाएगी तब कर लेंगे, और जब नौकरी हो जाएगी तब हो जाएगी, और ये कर लेंगे जब कर लेंगे, वो जमीन रजिस्ट्री करने वाले हैं तब भागवत कर लेंगे। मतलब भागवत को टाल मटोल करते रहते हैं हम, क्योंकि वो जहर है। ये तो जब करेंगे जब जहर पूरा चढ़ जाएगा, जब ऐसा लगने लगेगा कि हमने भागवत कही थी और नौकरी हो गई बेटे की, अब तो ये नौकरी नहीं रहेगी, मेरा बेटा जेल भी जाएगा और परेशानी भी होगी, नहीं भागवत सुनना चाहिए, नहीं तो भगवान के प्रति अपराध है। ऐसा जब हो जाएगा तब सुनोगे। तुम लोग बड़े कलाकार हो। सुखदेव जी हंस दिए, और उनको अभक्त जान करके देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं दिया। न ददो स कथामृतम, नहीं दिया।
क्योंकि कथा में इस प्रकार से विनिमय करने वाले जो लोग होते हैं कथा के साथ में, उनमें कथा के प्रति प्रीति नहीं होती है। विनिमय लोग प्रीति से नहीं करता है, विनिमय लोग व्यापारी बुद्धि से करते हैं और उसको व्यापार के लिए लोग लगते हैं। मान लीजिए कोई बढ़िया से बढ़िया चीज तुमको मिल जाए और तुम विनिमय करने वाले हो, तो तुमको कोई भी धन देगा या कोई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सौदा देगा तो तुम उसको दे दोगे, तब तुम्हारे लिए उसका महत्व रहा कहां। तो अभक्त हो। जब तुम किसी भी वस्तु को उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वाले वस्तु के सामने विनिमय कर देते हो, जैसे कि 1 किलो आटा तुमने हमको दिया, महाराज ये राशन पा लेना, मैं भूखा हूं। और कोई मेरे पास में आया रात में 11 बजे, महाराज आटा हो तो बताना, अभी तो सब दुकान बंद है। तो मैंने कहा कि भैया 40 रुपया मैं दूंगा। बताओ 40 तो तुम्हें भी नहीं पड़ी, तुम्हें पड़ी होगी 32 की। मैं 8 रुपए फायदे पर 40 में उसको रात में बेच दिया। मैं भी सोचा कि इस समय आया है, रात में विनिमय किया ज्यादा पैसे के लिए, समय का फायदा उठाया। तो बताओ तुम्हारा दान सार्थक रहा? नहीं रहा। विनिमय करने वाले व्यक्ति को आदर के साथ, श्रद्धा के साथ में कुछ नहीं दिया जाता। विनिमय जो आदमी करता है उससे बाकायदे लेकर के उसको दिया जाता है, उससे भी विनिमय का व्यवहार किया जाता है। बाकायदे दुकानदार जो है 32 रुपये लेकर के आटा देता है, कि उसको पता है ये आटा खाएगा कि नहीं खाएगा, पता नहीं किसको बेच देगा। खाएगा भी तो खाए, अपन को तो 28 में आया है 4 रुपये कमाना है। दुकानदारी वो जानता है क्योंकि वो विनिमय कर रहा है। ये विनिमय कर रहे थे देवता लोग। बोला भागवतामृत हमको दे दो, और ये अमृत जो है जो समुद्र मंथन से निकला है, इस समुद्र से, ये जो समुद्र है कौन है? शरीर। ये जो समुद्र है, सागर है, मुह्यत्य ज्ञान सागरे, अज्ञान के जो सागर है उसका जो मंथन हुआ है, उस मंथन में जो ये अमृत निकला है, उस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दो। अरे भैया कथा आप जानते हो, इसको, इसका व्यवस्था समझो। कथा तो आपने सुनी हुई है, सारी कथाएं इसी प्रकार की है। नहीं दिया, बोला कि नहीं तुम लोग इसके लायक नहीं। देवताओं को बोला कि आप लोग कृपा करके यहां से प्रस्थान करिए, भागवत के लायक आप नहीं हैं। और फिर सभी आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे इसमें क्या है, इसमें भागवत में क्या है? हल्के विचार से, हल्के दिमाग से, हल्की व्यापारिक बुद्धि से भागवत में तुम्हें क्या नजर आएगा? वो व्यास लोग कथा सुनाते हैं, तो पंडित जी कथा कर रहे थे हनुमान मंदिर में, तो एक सेठ जो है बनिया, बढ़िया सेठ वही है जो सब कुछ बेच दे, कुछ भी हो उसको बेच दे, वो महान सेठ है। गंजे को जो कंगा बेच दे उसे बढ़िया कोई सेठ हो नहीं सकता है। कुछ भी बेच दे, कथा भी बेच दे। बढ़िया लोग जो कथा सुनते हैं, ये लोग बड़े बड़े व्यासों को बुलाते हैं, क्या करते, कथा सुनते तुरंत है। एक भी बढ़िया को कथा सुनते दिखा दो ना, वो तो उतनी देर में बैठते हैं जितनी देर में वो बेचने का प्रोग्राम चले। वो दुकान पे बैठे होते हैं, कथा के पंडाल में नहीं बैठे होते। वो कथा का मनोरंजन उठाते हुए, अपने बीवी बच्चों को खुश करते हुए,
समाज में अपना कद ऊंचा करते हुए वो लाखों करोड़ों की डील में लगे रहते हैं। कथा, एक कथा में यदि 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च दिखाते हैं 5-7 बनिया मिल करके, तो सबका टैक्स बच जाता है 10-10 लाख रुपया। 2 करोड़ दिखाते हैं 50 लाख खर्चा करते हैं, 1.5 करोड़ में सारे बनिया मिल करके बांट लेते हैं बचत। बनिया कभी कथा नहीं सुनता। अब तुम लोग उदाहरण मत देना वो बनिया ऐसा है वैसा है, बनिया तो बनिया होता है। जो लप्पो चप्पो वाली बात होती है वो नहीं होती। मैं सबको जानता हूं, मुझे आज तक कोई नहीं मिला। तुम लोगों को मिला होगा बड़े भक्त और धार्मिक, और तुम जिसकी बात करते हो हनुमान प्रसाद पोद्दार और ये सब। हनुमान प्रसाद ने गीता प्रेस घाटे में गया है, बताओ गया? अभी गीता प्रेस की कितनी ब्रांचें हैं, करोड़ों में गीता प्रेस खेल रही है। वो महात्मा लोग, उनको पैसे मिल जाते हैं ना, उनको पुस्तकें मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। तो बड़े बड़े जो घटोत्कच बैठे हुए वो लोग प्रमोशन करते हैं, बोला कि बड़े महान थे वैसे। क्या महान? वो तो विनिमय कर रहे हैं। मुझे तो कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ा आज तक। तो कथा, ये जो व्यापारी बुद्धि वाले लोग हैं इनको नहीं दिया जाता है। भागवत का जो अमृत है वो अमृत तो व्यापार बुद्धि से रहित होकर के जो शांत बैठना जानता है, जो आनंद का रस पीना चाहता है, वो अपने आचार्य के गुरु के शरण में जाकर के निवेदन करता है, शांत रहता है। जो धन कमाया है उसको दान पुण्य में खर्चा करना चाहता है, वृंदावन आता है, भंडारे करवाता है, दान करता है और निश्चिंत भाव से रहता है। और पता चला कि 1 लाख रुपया का दान किया और 10 लाख रुपए का कारोबार यहां से बैठे बैठे संभाल रहा है यहीं से। ऐसे व्यापारियों को प्रणाम में ना आवे तो बढ़िया है। तो ये सभी कथा सुनने वाले जितने भी लोग हैं, ये लोग समझ जाओ, कथा को तो कथा के लेवल में रखो। अब व्यापार करना हो तो व्यापार भी कर लो, कोई बात नहीं है, व्यापारी करते रहो, तो कथा का भी कर लो। अच्छा, इस कथा को 7 दिन के लिए ही रखा गया है। मेरी तरह तुमको 1.5-2 साल में पता नहीं कब तक होगी कथा ये। मैं कथा तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो चर्चा कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक कोई बड़ी बाधा नहीं आती है। बड़ी बाधा आ गई तो वो भी कैमरे पर दिखा दिया जाएगा। बंद करूंगा तो कह दूंगा कैमरे पर 10 मिनट में कि आज से ये कथा नहीं होगी क्योंकि अब हम इसके लायक नहीं है। बंद भी कर देंगे। जब वो उसके लायक नहीं रहेंगे, मोबाइल में नेट नहीं रहेगा और हमको कोई इनकम नहीं प्राप्त होगी, तो कथा कहां से होगी? हम आपसे कुछ मांगते हैं? नहीं, नहीं मांगते। सप्ताह, 1 सप्ताह में कथा सुनने की विधि है इसकी। पहले 2 टाइम सुनी जाती थी, अब 1 टाइम सुनी जाती है। 1 टाइम का भी लोगों के पास में समय नहीं है, उसमें भी कीर्तन है, भजन है, ये है, वो है। कैसे भी सुनते जाओ, टाइम पास करते जाओ, निकालते जाओ। तो ये सप्ताह सेवन की विधि सबसे पहले सनत कुमारों ने कही है। मैंने आपको कहा था ना कि भागवत का अमृत हमेशा कम उम्र में पिया जाता है, तो घुटने खराब हो जाते हैं ना, इसीलिए कुमार कहा है। कुमार जो है इस कथा को सुनने वाला है और कहने वाला है, जानने वाला है। ये सनत कुमार हैं, 4 भाई हैं, सनक,
सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भाई हैं। चारों कुमार हैं, कम उम्र के हैं, कम उम्र के हमेशा दिखते हैं, अर्थात स्मार्ट हैं, फिट हैं, बॉडी फिटनेस है, कम उम्र के हैं, अर्थात भक्ति सही निर्मल मन से हो रहा है। दुनियावी बातें अभी नहीं आई हैं, संसार की जो बातें हैं, शादी ब्याह वाला जो औरतों का जो चक्कर है, वो या इसमें प्रवेश नहीं किया है, दुनियादारी की जिम्मेदारी नहीं आई है। इन लोगों ने सप्ताह विधि का क्रम शुरू किया। तो शौनक जी ने पूछा कि महाराज, कुमारों ने तो कहा, सुना किसने? तो बोला नारद जी ने। ये तो उल्टी बात हो गई, नारद जी तो कथा सुनाते हैं। नारद जी और कुमार ये आपस में मिले कहां और कैसे कथा भाई, ये हमें बताइए। ये तो बड़ा उटपटांग बात है। नारद जी हमेशा अस्थिर हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं बैठते हैं। ये नियम है, जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो ज्यादा देर एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। कारण है इसका, कारण ये है कि ज्यादा देर बैठने के बाद में यदि 1 घंटा 1.5 घंटा कोई कहीं पर बैठ गया, कोई कहीं पर रुक गया, तो खून जाम हो जाता है बैठे बैठे। मेरे अनुभव है ना, बैठने के बाद फिर चलना होता है, और चलने के बाद में फिर थक जाता है तो फिर बैठना होता है। बैठना जब होता है उस समय ध्यान कर लो, माला जप लो, और चलना जब होता है उस समय चल लो, सोच लो, विचार लो, कहां जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है, वहां जाकर के क्या होगा, कौन मिलेगा, किसको क्या जवाब देना है। ये चलते चलते सोचना भी तो हो जाता है, और भी क्रियाएं हो जाती है। और जब बैठो तो माला चलन दो, आंख बैठोगे, आंख बंद करके ध्यान में ध्यानस्थ हो जाओ, आत्मा में चले जाओ, मंत्र का जाप कर लो। तो ऐसे है, नारद जी बैठते हैं तो भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते हैं, और सनत कुमार भी ऐसे ही है, अस्थिर नारद है, या तो बैठे रहते हैं या तो चल देते हैं। तो आंख खुली रहती है तो चलते रहते हैं, इधर सनकादि इनकी भी आंखें बंद ही रहती है, इनको तो चलते चलते ही आंख बंद रखने की बीमारी है। ये दोनों की मुलाकात हुई कैसे? विपरीत प्रकृति के लोग या समान प्रकृति के लोग, समान प्रकृति के लोग एक बार में नहीं मिलते। जैसे मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह रीति अरूपा। एक स्त्री प्रकृति, एक स्त्री दूसरे और स्त्री से मोहित नहीं होती, नहीं रहती। एक औरत दूसरी औरत से हमेशा बातें करती रहती है या तो लड़ती रहती है। दुनिया का सत्य लोगों ने कहा है, मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, कमेंट करके भेजना। एक औरत दूसरी औरत से कभी भी, दो औरत सबसे बड़ा झूठ है कि वो एक जगह चुप नहीं बैठ सकती, ये झूठ है। यदि कोई कह दे 2 औरत को मैंने चुप बैठे देखा, हो ही नहीं सकता, असंभव, कुछ न कुछ बोलेगी। समान प्रकृति है, इन दोनों में मोह नहीं होता। स्त्री पुरुष में तो मोह हो जाता है, प्रेम संबंध बन जाता है, औरतों का प्रेम नहीं होता है। औरतें हमेशा कोई न कोई जुगाड़ बनाने में रहती है, कोई न कोई काम करने में, कोई न कोई काम करवाने में, खाली नहीं बैठती, क्योंकि वो समान प्रकृति है। 2 तरफ से चिकित्सा होती है, एक होम्योपैथी होती है। होम्योपैथी कहती है समम समय, समम समेन साम्यते, सम सम से खत्म होता है। एलोपैथी कहती है विषम से रोग नष्ट होते हैं। यदि ठंडी लगी है तो उसको गर्मी प्रदान करो, और होम्योपैथी कहती है कि यदि ठंड लगी है तो बर्फ से सेकाई करो। दोनों बातें हैं, दवा की दोनों पद्धति है। ये सनत कुमार और नारद, ये दोनों की प्रकृति एक है। दोनों आंख बंद करते ही
भगवत चिंतन में चले जाते हैं। इन दोनों की मुलाकात हुई कैसे? आंखें जब बंद रहती हैं तो मुलाकात कैसे भई, और कैसे इन दोनों की मुलाकात होती है, कैसे भागवत कथा होती है? तो और आपको ये बात पता कैसे चली, कहां से सुनी आपने कि इन दोनों की मुलाकात होती है जहां भागवत की कथा हुई? ये भी तो बात है। सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत जी ने कहा कि ये बात तो सुखदेव जी ने मुझे स्वयं बताया। रह शिष्यम विचारे से, रह मना एकांत में, अकेले में मुझे अपना शिष्य समझ करके, अपना प्यारा समझ करके, अपना दुलारा समझ करके, क्योंकि सुखदेव जी कथा कहना चाहते थे, कोई कथा सुनना नहीं चाहता था। मैंने उनसे प्रेम भक्ति से कथा सुन लिया। अब जो जो चीज, जिन चीजों से जुड़ा रहता है, यदि कोई वैसा ही मिल जाए तो वो उसका प्यारा बन जाता है। कोई देना चाहता है, उसका कोई ले ही नहीं रहा है। कई सेठ लोग सुनता हूं कि वृंदावन में आते हैं, नोट अटैची भर करके वो देना चाहते हैं। बाबा लोग ऊपरी नखरे दिखाते हैं। कई मुझको पता नहीं है, मैं त्यागी हूं, मैं लेता नहीं हूं। कई महात्मा कहते हैं वहां रख जा, कई पन्नी में दे देते हैं। बोला मैं तो त्यागी हूं, लेता नहीं है, पन्नी में रख जा, थैली में। बोला वो फलाने के अकाउंट में दे दे। त्याग दिखाते हैं, दिखाते हैं। त्याग होता थोड़ी गया है। त्याग यदि होगा तो उस बिल्डिंग में कैसे रहेगा? बिल्डिंग का रख रखाव है, उसको रंग पेंट करना पड़ता है, बिजली का बिल देना होता है। वो त्याग नहीं है। वो तो तुम्हें दिखा, सेठों को दिखाने के लिए। सेठ सोचता है कि मैं पैसे को कितना मुश्किल से गले में रखता हूं, संभाल संभाल के। ये बाबा तो कहता है उसको दे दो, वहां रख दो कोने में थैला। बड़ा ही भारी संत है। ऐसा नहीं है। रहा शिष्यम विचारी जा, सुखदेव जी देना चाहते हैं, लेने वाला कोई नहीं है। सारे व्यास आज घूम रहे हैं, गली गली में, गांव गांव में जा रहे हैं व्यास। नहीं जा रहे हैं तो बताना कमेंट करके। आपको भी यदि कोई व्यास मिलता है और आपके गांव में बताता है, आपसे मिला हुआ है कोई और कहता है कि महाराज हमारी कथा करवा लेना। आजकल तमाम लड़कियां व्यास हैं, लड़के हैं, नए नए पढ़ते हैं, व्यास बन जाते हैं और बातचीत में कहते हैं मैं तो कथा कहता हूं, तुम्हारे यहाँ व्यवस्था बन सकती हो तो कथा करवाओ। लोग कहते हैं महाराज मैं तो करवाता नहीं हूँ। गांव में वहां बगल में एक रामपाल रहता है, वो कथा करवाता रहता है हर एक साल। उसी से मिल लेना महाराज, मेरा जो सहयोग होगा मैं कर दूंगा। मैंने कर करके देखा है। मैं सब जगह गया हूं कथा करने। जो लोग, मेरी कथा यदि यूट्यूब पे पहुंच गई है उन लोगों के पास में, आप शेयर कर दोगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये महाराज आए थे। और हर एक गांव में एक रामपाल, एक श्यामपाल है। वो नोट कमाने के लिए कथा करता है, लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को, सबको ऐसा विचार है कि वो बड़ा ही धार्मिक है, धर्मात्मा है और वही कथा कराता है, उसी का काम है, उसी का ठेका है। उसको पता है कि ये काम मुश्किल है, बाबाओं से निपटना, व्यासों से, तो इसके लिए समझ चाहिए। और मेरी समझ है, मैं हरिद्वार और वृंदावन जाता रहता हूं, साल में 2-3 बार तो पहुंच ही जाता हूं। तो मुझे इन लोगों की पता है। मैं व्यासों को भी जाता हूं, रासलीला वाले को भी जानता हूं। मैं इनको बुला लूंगा, गांव वाले से बात कर लूंगा, जो भी बीच बचे में बचाव बचत कमाई हो जाएगी, कम से कम गांव में कालर तो ऊंचा हो जाएगा। सब लोग पूछेंगे तो भैया इस बारी कथा नहीं कराए, भैया ये आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप ही की वजह से हम लोगों ने कथा सुनी, नहीं तो गांव में कहां कथा मिलती। तो सुखदेव जी ने मुझे, सूत जी कह रहे, अपना प्रिय शिष्य जान करके यह बताया था कि कुमारों ने यह कथा नारद जी को सुनाई थी। कहां सुनाई थी? तो विशालापुरी में, स्थान का नाम बता रहे हैं। विशालापुरी बोलते हैं बद्री विशाल,
बद्रीनाथ भगवान जो है बड़े विशाल भगवान है, इसलिए भगवान का नाम है बद्री विशाल। जगह भी बड़ी कठिन है, बड़ा ही दिव्य है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी में भी ठंडी हवा चलती है। 6 महीने तो बंद ही रहती है वो जगह, पूरा स्थान ही बंद रहता है। ठाकुर जी की सेवा भीतर में चलती है, गर्म कुंड ठंडा कुंड सब है, तपस्वी वहां हैं। समय बड़ा ही अनुकूल रहता है वहां पर कथा सुनने के लिए, बद्री विशाल में। और वो चारों मल रहित, मल नहीं अमलाह बोलते हैं, चत्वारो ऋषयो मलाह, चत्वार ऋषयो अमलाह, मल रहित। मल क्या है? मल गंदगी, विष्ठा, पुरीस क्या है? वो टट्टी नहीं करते हैं क्या? अमल ऋषि हैं क्या? मल नहीं उनमें। मल क्या है? गंदगी। काय की गंदगी? अरे सांसारिक बुद्धि गंदगी है, सांसारिक बुद्धि गंदगी है। और नारद जी में थोड़ी थोड़ी है, जैसे मुझ में है, मुझ में है। मैं इस मल का और अमल का दोनों का तालमेल कर लिया हूं, दोनों को समझ करके दोनों को व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पर रखता हूं। मल से तो यह काम होता है कि ये मोबाइल चल रहा है, ये नहीं चलेगा, मल नहीं रहेगा तो चलेगा? मोबाइल मल है। और मोबाइल में जो जा रहा है हमारी, ये अमल जा रहा है, ये दिव्य अमृत का प्रवाह चल रहा है, भागवत कथा चल रही है। वो भागवत चल रही है जो कोई नहीं सुनाता है, कहीं आपने नहीं सुनी होगी, ब्रह्मांड में ये कथा नहीं चलती। कथाएं जितनी भी चल रही है, कोई जगत गुरु कह रहा हो, कोई आचार्य, शंकराचार्य, प्राचार्य, ये आचार वो विचार, कोई भी कथा कर रहा हो, कोई भी आपको भागवत सुना रहा हो, मेरी वाली भागवत आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ये पक्की गारंटी बात है। अब मिल रही हो तो आप कॉपी करके भेजना, शॉट लेकर के, यूट्यूब से ही आप स्क्रीन शॉट लेकर के भेजना कि हाँ महाराज ये आप जैसे कह रहे हैं वैसी ही फलाने लोग कह रहे हैं। होता नहीं ऐसा। मैं तो कथा थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो समझ रहा हूं अपने आप में, तुम्हें समझाना हमारे बस का नहीं। मैं तो कह करके समझ रहा हूं भीतर में। कई लोग होते हैं ना, एकांत में बकते रहते हैं कुछ से कुछ घर में, अब फिर पूछो तो बोले कि मैं तो वो बोल रहा था समझने के लिए। वही मैं हूं, जैसे ही समझ लो। आपको समझाना, आपको कुछ कहना और सूरज के आगे दीपक दिखाना बराबर है। आप लोग महान हैं। वो कथा विशालापुरी में चारों ऋषियों ने कही थी, वो मल रहित थे, सांसारिक बुद्धि से रहित। सांसारिक बुद्धि क्या है? बोला महाराज सांसारिक बुद्धि कैसे रहित हो जाएगा कोई, जब संसार में रहता है तो। सांसारिक बुद्धि का मतलब है द्वैत बुद्धि, ड्वेलनेस, द्वंद्व बुद्धि, द्वंद्व समास। समझते हो? आपका जो सिक्का है उसमें हेड और टेल है, दोनों है। दो भाग के बिना सिक्का चलेगा? रुपये में दोनों भाग होते हैं ना। एक भाग में मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूं, दूसरे बगल में किसान हल चला रहा है। होता है कि नहीं? तो ये दोनों भाग नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। संसार होता ही है दोनों भाग से, लेकिन दोनों भाग को जब एक कर दिया जाए, एक चीज में दोनों भाग बन जाए, एक सत्ता में आ जाए, तो वह धन बन जाता है। वह धन क्या है? वह धन, वो एक 100 रुपया वो धन है, उसमें दोनों भाग मिला हुआ है।
और उस धन से सबका काम चल रहा है, सब जगह जा रहा है, आ रहा है। अमेरिका जाना हो तो डॉलर में कन्वर्ट कर लो, और इंडिया आना हो तो रुपया में कन्वर्ट कर लो। वो धन है। इसी प्रकार से ज्ञान भी एक धन है। जिस धन में द्वैत बुद्धि होते हुए दो भागों को एक भाग में कर दिया गया हो, जिसकी बुद्धि से उस बुद्धि को धन बोलते हैं, और वही बुद्धि और उस धन को, द्वैत बुद्धि को भी यदि आत्मा में मिला दिया गया हो तो वह श्रीमद् भागवत धन है, परम धन, परम धन। राधा रानी मेरो परम धन, श्री महारानी मेरो कृष्ण धन, मेरो 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 परम धन, राधा रानी मेरो परम धन, राधा रानी मेरो परम धन, राधा रानी मेरो। कहते हैं सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में सत्संग होने लगा, क्योंकि वो लोग सत्संग के लिए आए थे, चारों ऋषि कुमार। ज्ञान जब, मैं भी सत्संग के लिए आया हूं ना 25 वर्ष के बाद, आज ऐसे ही कर रहा हूं। अभी तक जो वो कर रहा था वो सत्संग नहीं था, वो तो बत्संग था। आज सत्संग है, आज सत्य के विषय में बता रहा हूं। तो आगे उन्होंने नारद जी को देखा, और नारद जी जो है कथा सुन रहे हैं। इस कथा को आपको कल सुनाएंगे। अगले कल का वीडियो जो है अब आप लोग सुनिएगा। आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सब लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि ये दिव्य भागवत। जय हो।